नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं लेट्स क्रैक डिफेंस पे। बेटा, जैसे कि आपको दिख रही है अपनी थीम वी सैल्यूट यू सोल्जर्स, जो हमेशा हम लेके चलते हैं। ये थीम हमें ये प्रेरणा देती है कि हमें सिपाही बनना है, देश की रक्षा करनी है। और सबसे बड़ी बात बेटा, आपका जो ड्रीम है, आपका जो सपना है वो यूनिफॉर्म एक्वायर करने का, उसको हमेशा जगाए रखती है, जिससे आप में जोश और आपके अंदर कार्य करने की क्षमता है वो दुगनी हो जाती है। और क्लास लेने से पहले आप ज्यादा अटेंटिव हो जाते हैं, क्योंकि आपका सपना जो है वो यहीं से होके जाएगा। आपको रिटन एग्जाम पास करनी पड़ेगी, उसके बाद में एसएसबी करनी है। खैर, इंग्लिश का वर्चस्व तो आपसे छुपा हुआ नहीं है, चाहे सीडीएस हो, चाहे एफकेट हो, चाहे सीएपीएफ हो। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। और इस थीम के से मैं आपके आपके घर वालों की भी सम्मान कर पाता हूं, क्योंकि वो भी आपको प्रेरित कर रहे हैं फौज में जाने के लिए। और सबसे बड़ी बात, मेरे विद्यार्थियों को भी मैं सैल्यूट करता हूं, क्योंकि बेटा ये डिसीजन बहुत बड़ा होता है एक फौज में जाने का। और भी कई जॉब्स होती है, लेकिन नहीं, बच्चा इसमें ही जाना चाहता है, एडवेंचर करना चाहता है। और सबसे बड़ी बात, जहां एडवेंचर है वहां रिस्क भी है, और लाइफ की रिस्क सबसे बड़ी रिस्क होती है। तो इसी माध्यम से मैं आप सबका, संजय कुमार शर्मा, आप सबका स्वागत करता हूं। एमए एलएलएम डिप्लोमा इन फॉरेंसिक और लिंग्विस्टिक्स मेरी क्रेडेंशियल्स है, ये मैंने एक्वायर कर रखी है डिग्रीज। और अगर हम बात करें कि सर आपका कोई फौज से क्या बैकग्राउंड है, तो बेटा बात इतनी सी है कि जज एडवोकेट जनरल की एसएसबी मैंने पास कर रखी है। फेस करना और पास करने में बहुत अंतर होता है। डिफेंस एकेडमी रन करता हूं, सिपाहियों को ट्रेन करता हूं, अधिकारियों को ट्रेन करता हूं। खैर, कहलाते तो वो क्या है, सिपाही, चाहे एनडीए हो, चाहे सीडीएस हो, चाहे एफकेट हो, चाहे एक्स वाई ग्रुप हो, चाहे डबल ए हो, चाहे एसएसआर हो, चाहे जीडी हो। ठीक है, इन सब की अगर मैं बात करूं तो कहलाते सभी जवान ही हैं। और एक बूढ़ा फौजी भी जवान कहलाता है। देखो सबसे बड़ी बात, कितनी बड़ी बात होती है फौज की सिमिलैरिटी। हाँ हाँ, मैं बात कह रहा था आपको सब्सक्रिप्शन की। तो सब्सक्रिप्शन की बात हम करें 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने की, तो आप ले सकते हैं बेटा, क्योंकि अभी एफकेट और सीडीएस आपके सामने बेटा। और पढ़ाई पे किया हुआ इन्वेस्टमेंट जो है ना, वो हमेशा हमेशा रिटर्न देगा आपको, नो डाउट। हमेशा हमेशा रिटर्न देगा। और रिटर्न जब मिलता है तो वो बम पर मिलता है, आपको पता है ना। तो बेटा एक जोड़ी, जैसे कोई बच्चे कहते हैं सर तो एक जोड़ी कम खरीद लेना एक बार, ठीक है। थोड़ी पार्टी शार्टी कम कर लेना, पिज्जा पिज्जा कम खा लेना थोड़ा सा। लेकिन ये इतना कुछ बचा के अगर तुम पढ़ाई कर पाते हो तो कहां दिक्कत आ रही है। तुम लोग पढ़ाई के वक्त ही ज्यादा सोचते हो कि सर इतना पैसा, ये सब बर्गर खाते हो तो वहां पे तो नहीं सोचते, और दोस्तों में उड़ा देते हो पैसा। कई स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि सर थोड़ी फीस ज्यादा। अरे ज्यादा कहाँ है भाई फीस? 6 महीने की फीस है 6,480, जिसमें आप भारत के टॉप एजुकेटर से पढ़ सकते हो। भारत के टॉप एजुकेटर्स बेटा। टॉप में आने का मतलब है कि बड़ी मेहनत करते हैं एजुकेटर्स। ठीक है, 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने का सब्सक्रिप्शन सबसे किफायती है, 480 रुपए महीना यार। तुम कुछ सोचो कि तुम जब कोचिंग सेक्टर्स में जाते हो तो इतना तो तुम्हारा टैक्सी का या पेट्रोल का खर्चा हो जाता होगा महीने का। फीस तो अलग बात है। खैर, और सबसे बड़ी बात, इसी में आपको नोट्स मिलेंगे, इसी में आप अलग अलग टीचर से पढ़ सकते हैं। बता नहीं किसी से आपकी जो पढ़ा रहे हैं वो नहीं समझ में आए तो और भी वेराइटीज ऑफ टीचर हैं। और ये जब कोड आप लगाओगे तो आप हर एक टीचर को एसेस कर सकते हैं, चाहे जीके, जीएस, इंग्लिश, मैथ्स। तो बेटा बड़ा महत्व होता है, सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और बहुत किफायती है, अभी आगे का कुछ कह नहीं सकते। चलिए, मिशन 2021 सीडीएस और एफकेट की इस सीरीज में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको बताया बेटा, हम लोग लेके चल रहे थे वो कैब सेशन। एक मिनट बेटा, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। हाँ, ऑफिस से कोई मैसेज आया, उसका रिप्लाई किया मैंने। सॉरी, ये कई बार क्या अर्जेंट हो जाता है करना। ठीक है, तो मिशन 2021 सीडीएस एफकेट में आपका स्वागत है। और आपको जैसे कि बताया कि हमारी एंटोनिम की सीरीज चल रही है। हमने लगभग लगभग 100 के करीब वोकैब पढ़ ली है 2 दिनों में। पढ़ ली का मतलब क्या होता है?
2 दिन में मतलब अगर हम बात करें 2 घंटों में, पिछले 2 घंटों में हमने 100 के करीब वोकैब याद कर ली है। पढ़ते तो पता नहीं कितनी पढ़ा देता मैं आपको। ठीक है, तो जरा रिवीजन करते हुए चलते हैं। देखो भाई, पीछे की किस्त याद रहनी चाहिए ना, ताकि ध्यान में रहे। तो किस्तों में काम इसलिए हो रहा है कि आपको पीछे का भी याद रहता रहे। जिम क्रैक का हमने क्या पढ़ा था बेटा? आउटस्टैंडिंग। ठीक है, एंटोनिम है, फिर से कह रहा हूं, ऑपोजिट है। मैंने आपको याद कराया था, ये जो जिम है, देखो ये क्रैक आदमी है। ठीक है, समझ रहे हो ना? ये बड़ा ही क्या है, क्रैक आदमी है। ये जो इसकी परफॉर्मेंस है बड़ी ही क्या है, बड़ी ही वीक परफॉर्मेंस है। तो आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है शानदार परफॉर्मेंस। लैकोनिक, लैकोनिक का वॉल्यूबल होगा। वर्बोस हो सकता है, आपको मैंने बता रखा है। यहां पे लैक का मतलब होता है कमी, और वॉल्यूम बढ़ा दी तो वॉल्यूम होता है ज्यादा, और वर्बोस, ठीक है, बातूनी, बात करने वाला, वॉल्यूबल ज्यादा बोलने वाला। स्टोइकल, स्टोइकल होता है न्यूट्रल, जिसका होता है हॉस्टाइल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिस्करेज और डिस्पैरेज, अब इसका हमने क्या किया था? एम्बिग्यूटी। और इसका वैसे मैंने आपको बता रखा है अप्रेजल। अगर सीधा सीधा अर्थ देखें तो, क्योंकि यहां ऑप्शन के हिसाब से हमें चलना पड़ता है, तो ऑप्शन के हिसाब से हमने एक किया था। स्विंगिंग का अर्थ थोड़ा ये था कि फुल स्विंग, मैंने याद करवाया था आपको, इन दिनों फुल स्विंग में काम कर रहे हो भैया, बहुत ज्यादा काम कर रहे हो, तो इसका उल्टा हो गया लिटिल इन अमाउंट। रिकी पॉन्टिंग, रिकिटी, अरे भाई हमें क्या मतलब रिकी पॉन्टिंग से, लेकिन याद हो गया। रिकी पॉन्टिंग नामक एक बंदे ने हमें एक रिकिटी शब्द याद करवा दिया, जो कि टीम को उसने क्या कर दिया था, अनस्टेबल। हालांकि वो बंदा क्रिकेटर बहुत बढ़िया था, लेकिन हमें याद करना है कि रिकी पॉन्टिंग ने टीम को अनस्टेबल कर दिया। ठीक है, तो स्टेबल हो गया उसका उल्टा। पिनैकल, ये एक बड़ा कॉमन शब्द है, जिसका अर्थ होता है आप एक दिन यहां तक पहुंचेंगे और अपना घर का और खुद का नाम रोशन करेंगे बेटा। देखो सबसे बड़ी बात है, और हमें भी गर्व महसूस होगा आपके ऊपर कि हमारे भी स्टूडेंट देखो लगे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बेहतरीन देश की सेवा कर रहे हैं। तो लोवेस्ट पॉइंट होता है इसका उल्टा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोट्रैक्ट, प्रोटेक्ट, मैंने आपको इसको याद करवाया था। प्रोटेक्ट से फौजी प्रोटेक्ट करते हैं और चारों दिशाओं में फैले होते हैं, प्रोट्रैक्ट होते हैं। तो यहां पे हो गया फैला होना मतलब लंबाई में, तो यहां पे क्या हो गया, टू कट शॉर्ट। ठीक है, ये ज्यादा है तो ये कम है। चलिए, डेब्रिस से मैंने आपको याद करवाया था। डेब्रिस का मतलब क्या होता है कि कमजोर होना, मतलब मलबा होना। मलबा कब बनता है एक बिल्डिंग का? जब वो भर भर आकर गिर जाती है, वो कमजोर हो जाती है। तो डेब्रिस का मतलब होता है मलबा, और डेब्रिस से मैंने आपको डेबिलेट, बिल्डिंग लेट जाती है क्योंकि वो कमजोर हो जाती है, तो उसका उल्टा क्या होगा, स्ट्रेंथ। अब देखो बेटा, टीना जो है बड़ी अपनी बात में दम रखती है और अपनी बात में हमेशा अडिग रहती है। तो पर्टेनियस का अर्थ क्या होता है? इरेजोल्यूट होता है, जिसका अर्थ होता है कि भाई ये अडिग, ये इनफर्म, तो ये अडिग नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये है भैया पैसों से कमजोर, पैसे से याद कराया था, याद होगा आपको। तो यहां पे क्या हो गया बेटा, एफिलेंट। इनिमिकल, इनिमिकल में जब मैं बोलता हूं तो एनिमी का स्वर आता है, और एनिमी का मतलब होता है दुश्मन। दुश्मन कभी भी सपोर्ट नहीं करता है, तो इसका उल्टा हो गया सपोर्टिव। सिंथलिया का अर्थ होता है शानदार, तो शानदार परफॉर्मेंस, व्हाट ए सिंथलियाटिंग परफॉर्मेंस बाय यू। तो इसका उल्टा क्या होगा बेटा, अनप्रॉमिसिंग, निराशाजनक। नेव, नेव नेगेटिव शब्द होता है, तो इसका उल्टा क्या हो गया, ऑनेस्ट, टिमिड, कायर, इग्नोरेंट, ये नेगेटिव। बेलिजरेंट, जो युद्ध में शामिल हो, जो झगड़े में शामिल हो। फिर हमने कल बात की थी, अप्पू जो है वो क्राई करता है, पल में लोगों को झूठा बना देता है। एपोक्रिपल, एपोक्रिपल का अर्थ ये था कि अप्पू जो है वो क्राई करके पल में लोगों को झूठा साबित कर देता है। साला झूठा है वो, तो इसका क्या हो गया, ट्रू। देखो याद हो गया, अप्पू ने हमें याद करवा दिया, तो अप्पू का धन्यवाद, लेकिन है बड़ा झूठा आदमी ये। क्राई करके, चिल्ला चिल्लू कर पल में लोगों को क्या करता है, पागल बना देता है। सागेशियस का मतलब होता है साधु संतों से बात हुई थी, वाइज होता है, और इसका उल्टा हो गया अनवाइज। एक रुकिए, इसमें क्या था, हाँ, पोर जजमेंट। तो यहाँ पे पोर आ गया ना, क्योंकि जजमेंट किससे संबंधित है, न्याय संबंधित होता है बौद्धिक क्षमता से। तो यहाँ पे पोर जजमेंट इसका क्या होगा, एंटोनिम होगा। कांटों से भरी हुई रास्ता, कैंटेंक्रस। कैंटेंक्रस का मतलब क्या होता है, कांटों से भरा हुआ रास्ता, और कांटा लगा रास्ते में, क्यों? क्योंकि उसने मारा चांटा। चांटा क्यों मारता है इंसान, जब झगड़ालू होता है। झगड़ालू इंसान से बच के रहो। तो यहाँ पे कन्वीवियल का अर्थ क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो खुश मिजाज रहता है, बहुत ही प्रसन्नचित रहता है, खुशी खुशी रहता है, लाइफ को बहुत अच्छे से जीता है। गैरों में कहा दम था, तो गैरुलस, गैरुलस, गैरी मेरी एक स्टूडेंट जो कि बड़ी ही बातूनी है,
मैंने आपको याद करवाया था। ऐसे ही लोकेश, जिसको मैं प्यार से लोकू बोलता हूं, लोकुएशियस, ठीक है, ये भी बातूनी होता है, टॉकेटिव होता है, ठीक है, वर्बोस होता है। अरे बेटा लास्ट में इतने सिनोनिम तैयार हो जाएंगे आपके, आपके लास्ट में इतने सिनोनिम तैयार हो जाएंगे पूछो मत। सिनोनिम और एंटोनिम दोनों देखो अब, क्योंकि आपने एक चीज नोट की होगी कि आगे घुमा फिरा के मैं यही शब्द का सिनोनिम भी लेके आ रहा हूं, तो जब ये पूरा सेशन होगा बेटा आप बहुत कुछ प्राप्त करोगे, आप चिंता मत करो, बहुत ही सोच समझ के सेशन बनाया गया है। तो गेरुलस का उल्टा होता है क्वाइट। चलिए प्रोफेन, प्रोफेन का मतलब होता है विशियस, जो कि क्या होता है, बड़ा गंदा भद्दा अपवित्र, जिसको हम कह सकते हैं। स्कैड का अर्थ यहां पे होता है क्या, पवित्र। चलो भाई, एसोटेरिक, ऐसी वैसी बात नहीं है, बड़ी गुप्त बात है भाई साहब, कॉन्फिडेंशियल बात है, ठीक है ना। एसोटेरिक टॉक, तो एसोटेरिक टॉक का मतलब क्या होता है, गुप्त बातें करने वाला। तो यहां पे क्या हो गया, ऑब्वियस। ऑब्वियस का मतलब क्या होता है, स्पष्ट। यार एसोटेरिक बातें मत किया कर, तू ट्रिक मत लगाया कर बातों में ना, गुप्त बातें करता है तो बड़ा गंदा आदमी है तो यार, है ना। ऑब्वियस बातें किया कर, स्पष्ट बातें किया कर, एकदम खुली बातें। चलिए भाई, टेस्ट, करेले का टेस्ट बड़ा गंदा होता है यार, करेले का टेस्ट बड़ा गंदा होता है, वो होता है डिटेस्टेबल। डिटेस्टेबल का उल्टा क्या होता है, एडमिरेबल। एडमिरेबल का मतलब होता है कि सराहना करना, और डिटेस्टेबल का मतलब होता है घृणा करना। तो डिटेस्ट, डिटेस्ट, देखो मैं बोल रहा हूं टेस्ट, यहां पे क्या है, टेस्ट है, तो अंतर है लेकिन याद करने के तरीके हैं। डिटेस्टेबल का मतलब होता है घृणा करना, करेले का स्वाद बड़ा खराब होता है, कई बच्चे करेले की सब्जी से घृणा करते हैं, तो याद करने से मतलब है, करेले ने हमें एक चीज याद करवा दी भैया। चलिए इम्पर्टिनेंट, इम्पर्टिनेंट का मैंने आपको बताया था बेटा पोलाइट, ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, नेगेटिव शब्द हो गया। चलिए इवेन सेंट, अच्छा सेंट लगाना, सेंट क्षणिक होता है, और ये लास्टिंग क्या होता है, हमेशा के लिए। इम्ब्रोगलियो, ब्रोगलियो में घूमता है, तो भैया क्या होता है, वो अनप्लीजेंट सिचुएशन में रहता है, क्यों, क्योंकि वो कंफ्यूज रहता है, ठीक है ना। ब्रो गलियो, गलियो में कौन घूमता है, गलियों गलियों में घूमता है जो कंफ्यूज रहता है, तो इसका उल्टा हो गया अनप्लीजेंट सिचुएशन, तो इसका हो गया प्लीजेंट सिचुएशन। चलिए सिंगुलर का मतलब होता है स्पेसिफिक, और जब तक आप सिंगुलर तब तक स्पेसिफिक हो, शादी होते ऑर्डिनरी में आ जाओगे, वही लाइफ के काम, ठीक है, याद करवाया था इस प्रकार से। रिक्ल्यूज का मतलब क्या होता है बेटा, रिक्ल्यूज का मतलब क्या होता है, रिक्ल्यूज का मतलब होता है वैराग्य धारण करने वाला, वैरागी, वैरागी। और ग्रेगेरियस का मतलब क्या होता है, जो समूह में काम करे। बेनोस्लॉच, बेनोस्लॉच, लोचा, देखो लोचा, इसका मतलब ऐसे लोग बिना किसी लोचे के काम करते हैं, मतलब ये क्या होते हैं, एफिशिएंट होते हैं काम में, इनके काम में लोचा नहीं आता है, तो इसका उल्टा क्या हो गया, इनएफिशिएंट। चलिए ऑप्रोब्रियम, अगर ब्रो गलियों गलियों में घुमागा घूमेगा तो उसका ऑप्रोब्रियम भी हो सकता है, मतलब उसका तिरस्कार भी हो सकता है, उसका अपमान भी हो सकता है, उसको कोई भी प्रशंसा नहीं करेगा उसकी। यार गलियों में घूमने वाले की कौन प्रशंसा करेगा, ऐसे गलियों में घूमता रहेगा। तो ब्रो से बन गया प्रो, और ऑपोजिट हो जाएंगे लोग उसके, ऑप्रोब्रियम। चलो भाई, इसका उल्टा था प्रेज। आगे बढ़ते बेटा, सॉलिक्शियस, ये मैंने आपको याद करवाया था, चिंताग्रस्त, चिंता जो रखता है, तो जो कंसर्न ना रखता हो। चलिए अंडर ड्यूरेस, इसका मतलब था वोल्यूशन, इसका उल्टा क्या था, वोल्यूशन था। ये भी एक तरह से क्या होता है, तनाव में रहने वाला, ठीक है, तनाव में रहने वाला, और कार्य के प्रति जी चुराने वाला। यार ऐसा व्यक्ति क्या रहता है कि सोचता बहुत है, करता कम है। और वोल्यूशन का मतलब क्या होता है, जो प्रसन्नचित होकर कार्य करे, ठीक है। लैकोनिक आया था, जिसका वर्बोस मैंने बता दिया, ये घूम फिर के वापस आपके पास आया है। स्लैक का मतलब होता है लैक, लैक मतलब अभाव है किसी ना किसी चीज में, ठीक है। तो कमी, कमजोर व्यक्ति स्लैक होता है, और हाईली स्किल्ड तो आप जानते ही, नाम से ही पता चल रहा है। चलिए भाई फ्लीटिंग, फ्लीटिंग का मतलब क्या होता है, टाइम इज फ्लीटिंग, टाइम क्या है, क्षणिक है, जो कि कभी भी मतलब टेम्पररी होता है, टेम्पररी होता है, टेम्पररी होता है। तो एक ऐसा आया था सर अभी क्षणिक, जिसका अगर हमें बात करें तो पीछे अगर हम देखें तो हमें ध्यान में था, कहाँ है बताओ बेटा, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, ये रहा, सेंट लगाया था, ये भी तो क्षणिक ही होता है, ये भी तो टेम्पररी होता है। तो इसका मतलब सर हमने 23वां, और ये इसको अगर हम एक जगह रखें, मतलब फ्लीटिंग अगर एक जगह करें तो गलती है क्या, कोई गलती नहीं है। तो इवेंसेंट का, टेम्पररी का, फ्लीटिंग का एक अर्थ हो गया, और इधर देखो बेटा जी, लास्टिंग का और परमानेंट का एक अर्थ हो गया,
ठीक है, अब ये चीज अगर आपके दिमाग में आई है तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई तो भैया इतनी मतलब पढ़ने की सोच तुम्हारे अंदर है नहीं, इतना पका पकाया काम दे दिया तुम्हें। ऑब्लिगेटरी का मतलब क्या होता है? मैंडेटरी होता है, जो जरूरी होता है। और मैंडेटरी से यहां पे क्या बन गया बेटा? उल्टा इसका वॉलंटरी, जो अपने इच्छा से कार्य करे। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी क्या है, तबीयत 2-4 दिन से डाउन चल रही है, मौसम बदलने से ये चीजें होती रहती है थोड़ी बहुत। चलिए मैनेज कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं बेटा। हम्म चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट अस प्रोसीड। कहां तक पहुंच गए थे हम? 34। हाँ ये लो भाई, चेरी 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 हो आप लोग सब, आप लोग बड़े होशियार आदमी हो भाई सब, ठीक है ना? चेरी हो, फोन लेकर बैठ जाते हो और घर वालों कहते हैं हम तो ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं और यहाँ पे फिल्में निपटाई जा रही है भाई साहब। तो चेरी का मतलब हो गया होशियार। ऐसे तो होशियार नहीं हो ना, वो होशियारी थोड़े दिनों की है, ध्यान रखना। वो इवेनेसेंट है ना? वो क्या है? फ्लीटिंग है, ध्यान रखना। और वो जो क्षणिक आप एक ऐसे काम करोगे वो आपके लास्टिंग इफेक्ट करेगा, है ना? और आप अपने जो टाइम को है, जो कीमती समय है, उसको बर्बाद कर दोगे। फिल्में तो बाद में देखते रहना, बुढ़ापे में देखते रहना, कहां दिक्कत आ रही है यार। खैर, लेकिन अभी तो करियर बनाओ अपना, ठीक है? तो भैया चेरी का क्या हो गया? 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 केयरलेस, लापरवाह मत बनो भाई, लापरवाह मत बनो। लापरवाही करना अपने आप में गलत है। चलिए यहां तक हमने पढ़ा था। ये रिवीजन करवाना बेटा बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, रिवीजन के बिना काम नहीं चलता। अब आगे बढ़ते हैं, रिकॉन्डाइट, रेकॉन्डाइट, रेकोग्निशन। थोड़ा बहुत है ना, दिमाग लगाया करो बेटा कि भाई ये रेको शब्द आया है, इस रेको से हमने कितने शब्द बना रखे हैं? रेकोग्नाइज बना रखा है, तो क्या क्या इसका अर्थ हो सकता है? ये सारी चीजें ध्यान में रखा करो। चलिए बताइए, चलिए बताइए, टेक योर टाइम। अब यहां से स्टार्ट करते हैं, ये अपना आज एंटोनिम का तीसरी क्लास है, ठीक है? और आज हम इसको खत्म करने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है? चलिए, बाकी आपके उसमें आंसर देने पे पता चलता है कि आप कितने अच्छे से आंसर दे पाओगे। तो रेकॉन्डाइट का अर्थ क्या होता है? रेकॉन, भाई मैं तुम्हें रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया, पहचान नहीं पाया, ठीक है? अस्पष्ट याद है ना? अब डाइट आ रहा है, इसका मतलब अस्पष्ट है। एप्ट, क्लियर, थैलेमस, सुटेबल। लगाओ दिमाग, फटा फटाफट दिमाग लगाओ बेटा। ठीक है, बताते जाइए फटाफट 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 फटाफट। देखो भाई, इसका उत्तर क्या होगा? इसको अलग अलग तरीके से लीजिए। देखो, एक ऐसा व्यक्ति जो क्या हो? गंभीर हो, मतलब सीरियस हो, मतलब बहुत ज्यादा क्या हो कि किसी चीज को बहुत ज्यादा रिकॉग्नाइज करता हो, बहुत ज्यादा याद रखता हो, है ना? और इतना दिमाग में बातों को रखता है जितना, मतलब सीरियस हो जाता है, मतलब वो चेयरफुल नहीं रहता अपनी लाइफ में, और बड़ा सीरियस रहता है, हिलैरियस नहीं रहता है और सीरियस रहता है, ठीक है? और अंदर ही अंदर क्या होता है? कंजर्वेटिव भी होता है बेटा ऐसा व्यक्ति, ठीक है? तो रेकॉन्डाइट का अर्थ हो गया यहां पे, उल्टा हो गया क्लियर। और ऐसा व्यक्ति क्या, इसका उल्टा क्या हो गया? स्ट्रेट फॉरवर्ड। और ऐसे व्यक्तियों को पहचानना क्या होता है? थोड़ा अस्पष्ट होता है, उनको रिकॉग्नाइज करना थोड़ा अस्पष्ट होता है। तो रेकॉन्डाइट का क्या हो गया? क्लियर हो गया। चलिए, इंपल्सिव, रिपल्सिव, रिपल्शन। साइंस के स्टूडेंट हो कहीं तो इसमें रिपल्शन और अट्रैक्शन। चलो अब तो बता दो,
सारा खेल ही क्लियर कर दिया आपके। अब तो बता दो। आंसर ही बता दिया मैंने। देखो भाई, रिपल का मतलब ही क्या होता है? दूर फेंकना। ठीक है ना? तो रिपल्सिव का मतलब क्या होता है कि अनअट्रैक्टिव, एक ऐसा व्यक्ति जो कि क्या हो, अट्रैक्टिव नहीं हो। अरे चुंबक का जो पोल्स होते हैं वो जब सिमिलर हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं, दूर फेंकते हैं एक दूसरे को। ठीक है ना? ये आपने देख रखा होगा और एक्सपेरिमेंट ये तो कर ही रखा होगा। अच्छा, अट्रैक्ट कब करते हैं? जब अलग अलग पोल्स में हो जाते हैं तो अट्रैक्ट कर देते हैं। खैर, तो वही बात है कि रिपल्शन और अट्रैक्शन, ये आपको ध्यान में रखना है। हाँ, किंडल, काइंड। सर इसका अर्थ पॉजिटिव लग रहा है, चलो बताओ अर्थ इसका क्या होगा? किंडल, किंडल किंडल किंडल, काइंड, पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा क्या? दिमाग लगाओ। अब सर यहां पे ये बुझाने वाली बात कैसे आई है? बुझाने वाला, जलाने वाला, वीकेंड, कम, कमजोर होना, रिड्यूस मतलब वीक होगा, वो रिड्यूस, ये चक्कर क्या है ना? अरे भाई, किंडल का शब्द क्या, देखो किसी चीज की शुरुआत करना, शुरुआत करना, मेरी बात समझ रहे हो? और जैसे आग को जलाना, तो आग को जलाना मतलब सुलगाना, ये भी किंडल होता है। तो किंडल का मतलब होता है कि किसी चीज की शुरुआत करना। अब इसको शुरुआत से लीजिए आप, टू बिगिन। और एक्सटिंग्विश का मतलब क्या होता है? बुझा देना। तो इसको एंड, खत्म करना। तो बेटा जी बात ऐसी है कि इंग्लिश है ये, इसके एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, उसको कई रूपों में लिया जाता है, उसको कई प्रकार से लिया जाता है। और ये सब सब निर्भर करता है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। इस बार यूपीएससी ने बहुत अच्छे काम किया कि आपको पता है सीरीज के पेपर में पूरा सेंटेंस दिया, फिर एक वो वर्ड दिया, उसके हिसाब से फिर सिनोनिम और एंटोनिम सेलेक्ट करना। तो ये तरीका बहुत अच्छा है, ये तरीका अच्छा है, जिससे बच्चा जज भी कर पाता है। ठीक है? और आसानी से आइडिया भी लग पाता है। बेटा आइडिया लगना बहुत जरूरी होता है एग्जाम में। तो अब किंडल का अर्थ वैसे तो सुलगाना होता है और शुरुआत करना भी हो सकता है। अब यहां पे एक्सटिंग्विश ना आके एंड आता तो एंड करते हम भाई, और तो क्या करते हैं, क्योंकि किंडल का मतलब शुरुआत करना भी होता है। इसका सेकेंडरी अर्थ हम वैसे भी तो ले सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपने, कईयों ने इसका सही उत्तर दिया है। चलिए अब चलते हैं 39 पे। थोड़ा सा बेटा, एक बार हम कोई भी चीज को लेकर डिस्कशन नहीं करेंगे, एक बार पूरा ये होने दीजिए, क्योंकि एंटोनिम के सीरीज को आज मुझे वाइंड अप करना है। कोई भी चीज को लेकर डिस्कस नहीं करेंगे, आप सिर्फ अपने उत्तर बताते जाइए। और लास्ट में हम क्या करेंगे, लास्ट में हम क्या करेंगे, लास्ट में हम आपकी बातों को समझेंगे, जानेंगे। गेटिंग? लेकिन पहले ये देखना है हमें 60 के करीब ये कम से कम ये करने हैं आज। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो किंडल का आपने बता दिया, वाइटल, रिवाइटल, जीओ जी भर के ऐड आता है। अब यहां पे क्या है तो कोई पॉजिटिव सर? देखो ये मैं क्यों बोलता हूं ये सब, मुझे कोई ऐड करने का मजा थोड़ा ना यहां पे, लेकिन आपको सिर्फ एक ट्रिक देने के लिए, आपको एक आइडिया देने के लिए बताता हूं। पेरिफेरल, लेकिन अर्थ ये है सर कि इनका अर्थ भी हमें आना चाहिए। चलो ये भी मैं आपको भी बता देता हूं, पहले आप आंसर्स बताइए। बताते जाइए फटाफट।
वेरी गुड। चलिए देखो, आप लोग महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखते हैं, है ना। एग्जाम में मोस्ट लगवा के लाते हैं टीचर से, तो वो महत्वपूर्ण हो गया। ओके। अब ये क्या होती है? ये होती है तुच्छ बातें, जो कि कोई महत्व वाली नहीं है। पेरिपेरियल मतलब एक दायरे में, सुपरफिशियल का मतलब होता है ऊपरी ऊपरी बात, मतलब गहराई में नहीं। ठीक है, ये एक दायरे में, एक लिमिट में। देखो कितना ये सब चीजें सीखना जरूरी है आपको। पेरिफेरल का मतलब होता है लिमिट में बात कीजिए, और सुपरफिशियल का मतलब क्या होता है? ऊपरी ऊपरी। ऑप्शनल का मतलब क्या होता है? विकल्प। और ये क्या होता है? तुच्छ होता है, तुच्छ बातें। ओके। फिर चलिए भाई, पेन्यूरी, पेन यूरी, पेन्यूरी। अब ये पेन क्या हो गया भाई? पेन्यूरी से बताइए भाई। 40वां बताइए फटाफट। देखो बेटा, ये आपके लिए क्लास है, मेरे लिए नहीं है, तो आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें इसमें, और इसमें उत्तर बताएं। ठीक है ना? बेटा मैं तो फटाफट टिक लगाते जाऊंगा, इसका ये होगा भाई, इसका ये होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा। अब उससे क्या फायदा जब तुम गलती करोगे? तुमने सोचा। देखो एक एक चीज यहां पे मैं थोड़ा सा समय आपका लेना चाहूंगा। एक एक साइकोलॉजी होती है कि किसी चीज को हमने सोचा, जैसे आपने इस पेन्यूरी को सोचा, ओके, और आपने सोचकर अब आपका आंसर आया। आपका आंसर या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा तो ठीक है, नेगेटिव आया तो जब मैं उत्तर बताऊंगा तो आपका दिमाग ज्यादा काम करेगा, यार मैंने तो ये सोचा था और इसकी विचार ये निकले। पॉजिटिव सोचोगे तो वो पॉजिटिव मैच करता जा रहा है, इसका मतलब एग्जाम में भी आपकी वही साइकोलॉजी बनेगी। अब कई बच्चे क्या है कि सिर्फ शक्ल देख के ही क्लास को, कि हाँ भाई ठीक है, देखते रहते सर की बातें सुनते रहते, अरे झंडू बामो। ठीक है, थोड़ा बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा ले लोगे तो क्या घिस जाएगा तुम्हारा? ये तुम्हारे लिए ही तो है क्लास। समझ रहे हो? मुझे कौन सी एग्जाम देनी है? तुम्हें देनी है फेब में। ओके, एफ कैट की भी आ गई एग्जाम। तो थोड़ा ध्यान रखो कि अब यहाँ पे पेन्यूरी का तुमने किस प्रकार से सोचा। मान लीजिए सीडीएस के पेपर में ही आ गया, अब इसका आपको उल्टा ढूंढना है, तो क्या सोचकर आप इसको अटेम्प्ट करोगे? वरना 100 प्लस नहीं आएंगे आपके, मैं पहले कह देता हूं। अगर वोकैब को टच नहीं करोगे तो 100 प्लस आने का सवाल ही नहीं है बेटा। 100 प्लस प्रश्नों को अटेम्प्ट करने का सवाल नहीं है। गेटिंग? 100 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, इस बार 100 पार। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 प्लस क्वेश्चन अगर हम अटेम्प्ट करेंगे तो थोड़ा हमारी कट ऑफ अच्छी बनेगी, और वो कैप के बिना मुनासिब नहीं है। चलिए देखो गरीबी, अब अब अगर आपको मैं बताऊं, एक शब्द है, उसमें भी कुछ ऐसा ही है। उसमें भी कुछ ऐसा ही है। ये रहा सर, इसमें आपने बताया था पीईसी, है ना, और उसमें क्या रहा है? पेन। गेटिंग? अब इसका अर्थ भी क्या था? दरिद्र था एक तरह से, कमजोर, एफ्लुएंट, समृद्ध। अब ये क्या अर्थ हुआ? ये भी होता है दरिद्र मतलब गरीब, जो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो इसको रिलेट कर दीजिए। अब उसको रिलेट कर दीजिए, तो पेन्यूरी का क्या हो गया? वेल्थ हो गया। वेरिटी, ये दो प्रश्न एक जैसे हो गए, तो ध्यान देना। आप वेरिटी का अर्थ क्या होता है? अरे वेराइटी नहीं है, वेरिटी। सत्य। सर सत्य से मुझे याद आया
कि ये जो एक शब्द देखा था हमने, उसमें भी सत्य की बात चली थी पीछे, ढूंढो, जिसका सीधा सीधा आंसर आ रहा था ट्रू। कहां है बताओ, कहां है बताओ। अब वो चीजें आपके दिमाग में क्लिक करनी चाहिए एक स्टूडेंट के रूप में, फिर आप उसको देखोगे। ये रहा, अप्पू जो है वो क्या करता है, झूठा है, तो झूठे को फॉल्स फॉल्सहुड नहीं कह सकते, कह सकते हैं फॉल्स, झूठा, गलत। तो यहां पे सीधा सीधा आंसर ट्रू आ रहा है। अब ये का ये अगर हम यहां पे देखें तो तो कहां गया, कहां गया, आएगा, आएगा, आ गया। ठीक है, अब वेरिटी का मतलब क्या हो गया, ट्रू। तो फॉल्सहुड का मतलब क्या हो गया, ये अपना अप्पू क्राई में पल कर, मतलब पल में क्राई करके लोगों को झूठा साबित कर देता है, झूठा कहीं का। ठीक है, तो फॉल्सहुड। अब बेटा, वोकेब को पढ़ने का तरीका यही है, हम लोग क्या करते हैं, सिनोनिम सिनोनिम को रटते हैं, एंटोनिम एंटोनिम को रटते हैं। आपको पता है कि मैं आपको सिनोनिम भी तैयार करवा रहा हूं साथ में। तो आपको जब पका पकाया माल मिल रहा है, मटेरियल मिल रहा है, तो पढ़ने में दिक्कत कहां है, पेट में दर्द नहीं होना चाहिए आपके। तो ये सारे क्या है, ये सारे के सारे क्या हो गए, एपोक्रिफल इसका सिनोनिम हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42वां, अभी तो मैं आपसे पूछूंगा। पर्सपेक्टिव, कई बार बोलते हैं ना, इन व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव, इन माय पर्सपेक्टिव। तो लिंक ढूंढने की कोशिश करो, जरा देखो क्या मिलता है आपको, कुछ इससे रिलेटेड मिलता है क्या। शब्द तो उससे ही रिलेट कर रहा है ना। अब देखो भाई, अनफेयरनेस, डलनेस, अनविलिंगनेस, कुछ तो गड़बड़ दिया। अब ये क्या अड़ देता है, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ भाई सब। मेरे विचारों में, मेरी स्पष्टता में, मेरी विचारों में, अब आइडिया दे दिया आपको। देखो बेटा, कोई भी आपके विचार होते हैं, कोई भी आपके ओपिनियन होते हैं, वो स्पष्ट ही होते हैं। मेरे विचारों में, मेरे विचार से, इन माई पर्सपेक्टिव, तो वो पर्सपेक्यूटी का मतलब हो गया स्पष्टता, क्लियरिटी। अब क्लियर से पीछे कई शब्द आए हैं, अब इतिहास के पन्ने पलटना और देखना, क्लियर से मैंने कितने शब्द बताए आपको। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया, ये हो गया वेग, अस्पष्ट। अब फेयरनेस तो गोरापन होता है, अनफेयरनेस का मतलब क्या होता है, गोर, अरे फेयर का मतलब गोरा ही नहीं, फेयर का मतलब तो सही बात भी होती है यार, ये इट्स नॉट फेयर ना, इट्स अनफेयर हो गया, तेरे साथ गलत हो गया, तेरे साथ बुरा हो गया। तो वेगनेस क्या हो गया बेटा, कि ये हो गया अस्पष्टता, अस्पष्टता, और ये हो गया स्पष्टता, ये स्पष्टता हो गई। चलिए, अब आपको ध्यान में होगा कि सर ये पर्सपेक्टिव से हमने सोच के हमने अच्छा काम किया, ये हमारे जो ट्रिक है ये काम कर गई। अब चल बताइए, फर्वेंट, सर्वेंट नहीं है ये है फर्वेंट। एक होता है सर्वेंट जो नौकर होता है, अब ये फर्वेंट क्या है सर, चलिए बताइए फटाफट। देखो, किसको रखोगे आप सर्वेंट, अरे चलो गवर्नमेंट सर्वेंट,
अच्छा, सर्वेंट का मतलब वो होता है जो सर्विस दे, सर्विस से सर्वेंट बना है, जो कार्य करे, सर्विस का मतलब कार्य। अब नौकर थोड़ा ना हो गया, नौकर का मतलब आप नेगेटिव लेते हो। नौकर वो होता है जो करे नौकरी, नौकर वो होता है जो करे नौकरी, जो सर्विस दे। तो सरकारी नौकर, सरकारी नौकर जो नौकरी करे, जो सर्विस करे। अब ये फर्वेंट और ये सर्वेंट, उसी को रखोगे आप सर्वेंट, जो हो फर्वेंट, इसका मतलब जो क्या हो, जिसमें एक्साइटमेंट हो, जो पैशनेट हो किसी कार्य को करने के लिए। अरे इसमें दो शब्द आ रहे यार, इन एक्साइटेबल ये भी हो सकता है यार, और डिसपैशनेट, ये तो दोनों एक जैसे हो गए। मतलब एक्साइटेड हो, फर्वेंट का मतलब भी एक्साइटेड होता है किसी कार्य को करने के लिए, रुझान रखना और पैशन रखना। ठीक है, तो ये तो दोनों ही एक जैसे हो गए यार। यहां पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। चलिए एक मिनट करते हैं, इसको इन हटा देते हैं। ठीक है, अब सही है ना। या यहां से डिस हटा दो, एक ही बात है। तो ये हो गया, यहां पे आंसर हो गया डिसपैशनेट। आई नीड दैट काइंड ऑफ सर्वेंट हु विल बी फर्वेंट इन हिज वर्क, जो रहेगा। आई विल कीप, I will avail the services of that kind of servant who will be fervent in his work. तो सर्वेंट को रहना पड़ता है फर्वेंट, इसका मतलब पैशनेट, एक्साइटेड काम को लेकर। और डिसपैशनेट नीरस सा मरा पड़ा है, तो उसको आप नौकरी नहीं दोगे भैया। चलिए भाई सर, ये जितने टिपिकल दिखते हैं ना उतने ही आसान हो जाते हैं, बिल्कुल। अब देखो, मीन, डेरिंग, अरे भाई हम कौन से कोई, है ना, इंग्लैंड में पैदा हुए हैं, हम भी तो भारत में पैदा हुए हैं, और राजस्थान से हूं मैं। ठीक है, अब अंग्रेजी का मास्टर बन गए तो हम तो भैया ऐसे तो है नहीं कि सराउंडिंग में ही है कि हम अंग्रेजी में रहे हैं। तो वही बात है कि बेटा ट्रिक से समझो ना, अपना उद्देश्य क्या है, ट्रिक से चीजों को समझना, एग्जाम पास होना। कभी जिंदगी में तुम्हें नौकरी लगने के बाद कोई पूछे फर्वेंट का अर्थ क्या होता है, आप बोलोगे आता है लेकिन नहीं बताऊंगा, बोलो क्या कर लोगे, नौकरी से हटा दोगे, कोई नहीं हटाएगा तुम्हें। समझ रहे हो ना। तो फर्वेंट पैशनेट होता है, आपको मालूम है, लेकिन वो तब तक ही याद रहना है कि भाई चलो ठीक है एग्जाम में हम इसको फेस कर ले, एक बार नौकरी लग जाए आपकी, है ना, उसके बाद में आप चाहे याद रखो चाहे मत रखो मेरे भाई, लेकिन एक बार वो वर्दी प्राप्त कर लो, उसके बाद आप अपने आप सीखते जाओगे हर चीज को। तो मेरा कहने का मतलब आपको यही है कि बेटा आराम से मेहनत करो और चीजों को जानो, जितना इजीली आप एक्वायर करोगे उतना ही आपके फायदा होगा। तो पढ़ लो, समझ लो। अब यहां पे मीन आ रहा है, मीन, अब मीन से डेरिंग, मीन डेरिंग, मैंडेरिंग का अर्थ क्या होता है, मैंडेरिंग अर्थ आ रहा है इसका। अब इसका क्या अर्थ होगा बताइए फटाफट। सर कुछ है तो टेढ़ा मेढ़ा काम इसमें। ये देखो, ये स्लाइडिंग आ रहा है, ये स्लोपिंग आ रहा है, ये स्ट्रेंड आ रहा है छना हुआ, और ये स्ट्रेट आ रहा है। स्ट्रेनर नहीं होता क्या, छलनी, हाँ तो स्ट्रेंड, स्ट्रेट होगा इसका। तो मेंडरिंग का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा। ठीक है, मेंडरिंग का मतलब क्या होता है बेटा, टेढ़ा मेढ़ा। अच्छा, सड़क के लिए, पहाड़ों पे तुम जाते हो, एक बात बताओ, पहाड़ों पे तुम जाते हो तो वहां पे सड़कें कैसी होती है, घुमावदार सड़कें होती है। ठीक है, घुमावदार जब सड़कें होती है तो इंसान को क्या है कि चक्कर आते हैं। और पहाड़ों पे जब पहाड़ों की ऊंचाई पे जाते हैं तो लोगों को डर इसी चीज का रहता है, उनकी होती है वॉमिटिंग। वॉमिट क्यों करते हैं वो, और उनको एक फोबिया सा हो जाता है यार, पहाड़ों की ऊंचाई से डर का एक उनका क्या है, उनका एक फोबिया हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं क्रेमनोफोबिया। ये पहाड़ों की ऊंचाई से डर के लिए यूज होता है बेटा, क्रेमनोफोबिया, इसका मतलब होता है पहाड़ों की ऊंचाई से डर। गेटिंग, पहाड़ों की ऊंचाई से डर को हम क्या बोलते हैं, क्रेमनोफोबिया कहते हैं। और कारण क्या है इसके पीछे, वन ऑफ द बेसिक रीजन इज दैट द मेंडरिंग रोड्स
नो, घुमावदार, टेढ़ी मेढ़ी सड़कें, तो मेन डेयरिंग रोड, डू यू हैव डेयर टू गो देयर, मेन डेयरिंग रोड्स, तो घुमावदार सड़कें, तो सीधी सीधी सड़कें तो कोई दिक्कत ही नहीं किसी के। चलिए, तो उनके वॉमिट होता है, उनको क्रेमनोफोबिया। तो सर सीधी ऊंचाई के लिए एक्रोफोबिया सब पढ़ाया हुआ है आपको। एक्रोफोबिया, सीधी ऊंचाई से डर, बिल्डिंग से नीचे देखो तो डर लगेगा, एक्रोफोबिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सैलिएंट फीचर्स, बताइए क्या होगा। आइडिया तो दे दिया आपको, अब आप बताओ क्या होगा इसका। करेक्ट फीचर, सेंट्रल फीचर, कन्वीनियंट फीचर, इनसिग्निफिकेंट फीचर। अरे जब ये फीचर्स की बात आती है और फीचर्स के साथ ये जुड़ा है, इसका मतलब कोई भी गाड़ी है, कोई भी चीज है, कोई भी एलिमेंट है, उसके फीचर्स घटिया तो है नहीं। तो आइडिया लगाओ और आंसर बताओ, जियो अपनी जिंदगी, बताओ फटाफट। एक ही शब्द है जो नेगेटिव आ रहा है, एक ही शब्द नेगेटिव आ रहा है, और इतना परेशान करने वाला भी नहीं है। चलिए, एकदम क्लियर सी बात है बेटा, कि यहां पे जो आंसर होगा वो कन्वीनियंट तो होगा नहीं, वो सेंट्रल होगा नहीं, और वो करेक्ट होगा नहीं। कारण सर ये खुद प्लस है और हमें माइनस ढूंढना है। प्लस 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 माइनस, आंसर विल बी माइनस, इनसिग्निफिकेंट। ये तो इजी था, ये तो आप यूज करते आ रहे हो। लैटिंग, लैटिंग का अर्थ क्या होता है, देखो ये पीछे पड़ा हुआ है, आइडिया देता हूं। आइडिया ये है कि ये पीछे पढ़ाया हुआ है और इससे संबंधित बहुत सारी वोकैब पीछे आ चुकी है। प्रिमिटिव, पोटेंट, प्रिमिटिव पहले के, आर्केइक, है ना, और पोटेंट, पोटेंशियल है, अब क्या होता है उसको, पोटेंट, टैलेंटेड, बुद्धि वाला। चलो बताओ बेटा, अब एक ही बचा है, एविडेंट, इसका अर्थ होता अस्पष्ट। अरे अस्पष्ट से एक शब्द था और मैंने आपको याद भी करवाया था। याद होना चाहिए आपको, ये रहा, एसोटेरिक। इसका अर्थ क्या था, गुप्त, अस्पष्ट, और भी थे अस्पष्ट तो, और भी थे, कई शब्द थे। चलिए, तो यहां पे अर्थ क्या होगा, एविडेंट, एविडेंस। एविडेंस हमेशा क्या करता है, चीजों को स्पष्ट बनाता है, तो एविडेंट, स्पष्ट। लैटेंट का अर्थ हो गया अस्पष्ट। हेरिडिटरी, आसान आसान से, अब तो फटाफट बता दो बेटा, इसमें टाइम नहीं लगाएंगे। जो मिला है बपोती में, पिताजी से, दादाजी से, और एक आपने प्राप्त किया है,
तो ज्यादा मजा इसमें आएगा। एक्वायर्ड, है ना, आप खुद अपने हिसाब से मेहनत से एक्वायर करो तो हेरिडिटरी, जो आपको पीछे से मिलता आ रहा है, मतलब मिला है, पैतृक संपत्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिजरी, अब तो आसान आसान शब्द आ गए, फटाफट आप कर सकते हो, टाइम ही नहीं लगाना इसमें। सर ये तो एलिमिनेट हो जाएगा, ग्लैड, एंजॉय, प्लीजेंट, तो ये ब्लिस हो गया। ब्लिस, ब्लिस भी क्या होता है, चलो बताओ, देखें, मैं देखता हूं, चलो क्या क्या बताते हो आप, बताओ देखें, इतने सिंपल में आप कौन सा अर्थ ढूंढते हो? सारे पॉजिटिव हैं, होने में तो सारे ही पॉजिटिव हैं, ये नेगेटिव है, बड़ी मिजरी में जिंदगी बिता रहे हैं लोग। तो यार देखो, वैसे कष्ट, कष्ट का उल्टा होता है आनंद, मजा आना। तो यहां पे क्या हो गया बेटा जी, मिजरी का क्या हो गया, ब्लिस हो गया। मिजरी, नेगेटिव, कष्ट, ये परम आनंद, परमानंद, ठीक है। बारबरस, बिल्लू बार्बर, छोटा बच्चा जाता है कटिंग करवाने, उसको लगता है कि ये बार्बर तो बड़ा अनसिविलाइज्ड है ना, ये क्या है, ये कान काट देगा भाई साहब, ये मूर्ख आदमी है, ये कान काट देगा, रोने लग जाता है। तो बार्बरस, अनसिविलाइज्ड, इसका मतलब हो गया एक तरह से गवार, तो ये हो गया सिविलाइज, इसका उल्टा। डायनामिक पर्सनैलिटी भाई तुम्हारी, अब मैं तारीफ कर रहा हूं कि बुराई कर रहा हूं ये तो आप बताओ। तो डायनामिक का मतलब होता है जो हमेशा परिवर्तन करता रहता है, और एक व्यक्ति होता है स्टेटिक, जो आज के 10 साल पहले भी वैसा था और आज भी वैसा है। बेटा डायनामिज्म होना चाहिए पर्सनैलिटी के अंदर। तो मिजरी, ब्लिस, बार्बरस, सिविलाइज्ड, डायनामिक, स्टेटिक। चलिए 50 हो गए अपने, 3 दिन से लेके चल रहे हैं और 50 हो गए, लगभग 150 वोकैब हमने कर लिए बेटा, जाने अनजाने में काउंट कर लेना चाहे आप, है ना, 150 के करीब वोकैब टच हो चुकी है। इसके पीछे कारण एक ही है कि हम लोगों ने रेगुलरली ये क्लास ली है और पीछे जो हमने पढ़ा है वो हमें याद है, हमने सिर्फ पढ़ाई नहीं है, वो हमें याद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल दे दिया है, डिलीजेंट। अब दिल किसको दिया जाता है, जो हार्ड वर्कर हो। अब आंसर बताओ इसका, जो कड़ी मेहनत करता हो उसी को दिल दिया जाता है। बताओ भाई डिलीजेंट का क्या होगा? लेजी, हार्ड वर्किंग, कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन होना अच्छी बात नहीं है, कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रास्ट हो। बताओ भाई, अगर कॉन्ट्रा है तो इसका क्या होगा उल्टा? स्वीकृति, एग्रीमेंट। स्वीकृति, एग्रीमेंट। रिलिंक्विश, रिलिंक्विश का अर्थ क्या है? हाँ ये हो सकता है, ये शब्द आपके लिए क्या है बताइए? 53। वैसे तो अखबारों में बहुत आता है ये, अगर आप अखबार पढ़ते हैं तो
इतना टाइम आपको मिल जाता है तो, क्योंकि आप तो बहुत व्यस्त व्यक्ति है ना। कुछ बच्चे बहुत ही नियमित क्लास लेते हैं, मुझे उन पे गर्व है। रेलिंकिश का मतलब क्या होता है बेटा, बताओ। डिस्प्लेस करना, रिटेन करना, रिक्लेम करना, रीइंस्टेट करना। अरे भाई, रिटेन करना होता है। अब रिटेन का मतलब होता है पुनः प्राप्त करना, रिलिंकेश का मतलब क्या होता है, त्यागना। री लिंक्विश का अर्थ क्या हो गया, त्यागना। और इधर रिटेन का मतलब क्या होता है, प्राप्त करना। रिटेन का मतलब क्या होता है, प्राप्त करना। इज दिस क्लियर? 54वां, अनप्रेडिक्टेबल, इजी है। अच्छा, प्रेडिक्ट तो आप जानते हो ना, कि क्या प्रेडिक्ट किया है, क्या हुआ। क्या प्रेडिक्ट किया, क्या हुआ। अनप्रेडिक्टेबल लाइफ क्या है, लाइफ को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अब तो बता दो 54 का क्या होगा। नेचर, कंप्लिएंट, लाउडेबल। बता दो भाई, बता दो। और ये शब्द तो आपको आता ही है। अब लॉरेबल का अर्थ क्या होता है, डिपेंडेबल का अर्थ, डिपेंडेबल का अर्थ तो तुम्हें बताई है। एप्लॉड सुना बेटा आपने, एप्लॉड, तालियां बजाई जाए, एप्लॉड किया जाए। एप्लॉड का मतलब क्या है, प्रशंसा करना किसी की, तालियां बजाना। तो बस, तो फिर इसमें नई बात क्या आ गई, ये उठाया यहां से, यहां चिपका, इसका मतलब क्या करना, प्रशंसा करना। तो ये तो प्रशंसा करने वाली बात हो गई। बाकी तो सारे कॉमन शब्द हैं, आपको पता है। तो अनप्रेडिक्टेबल है, कोई भी चीज है जिसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। पहले तो प्रेडिक्ट कर लिया, इसका मतलब हम उसके ऊपर क्या हो गए, प्रेडिक्ट का डिपेंड सिनोनिम हो गया। तो अनप्रेडिक्ट का डिपेंड एंटोनिम हो गया, डिपेंडेबल। अनप्रेडिक्टेबल है भाई साहब, आप निर्भर नहीं रह सकते उसके ऊपर। तो निर्भर रहना डिपेंडेबल हो गया ना। बहुत स्टर्न, बताओ भाई, स्टर्न। कोविड का एक वायरस, मतलब कोविड का जो ये जो स्ट्रक्चर ऑफ वायरस है, वो थोड़ा और स्टर्न हो गया, आपको पता है। यूके में पाया गया है, वो थोड़ा कठोर होता जा रहा है, और उसमें वो म्यूटेंट हो गया है। म्यूटेंट हो गया मतलब उसमें कुछ ना कुछ नई चीजें जुड़ गई है, और वो इतना कठोर है कि, और इतना डेंजरस है वो, ठीक है ना, कि वो 70% ज्यादा फैलाव करता है वर्तमान कोविड वायरस से। यार, ऐसी खबरें अगर 2020 एंड और 2021 की शुरुआत में सुनने को मिले, तो 20 और 21 में अंतर क्या रहा। बड़ा गंदे साल गए बेटा जी, है ना, 2020। मतलब बात यह है कि बाहर जाना एकदम बहुत कम हो गया है। सोशल सोसाइटी के लिए हम जाने जाते हैं, सोशल जो अपनी फॉर्मेशन, हम ग्रेगेरियस हैं, आपको पता है। हम समाज में रहने वाले, हम कोई रिक्ल्यूस तो है नहीं, वैराग्य। अब लोगों से मिलना जुलना बंद हो गया, सब चीजें हो गई। अब ये 2021 में और ये ऐसी खतरनाक बातें सुनने को मिल रही है, तो बड़ा गंदा काम लग रहा है भाई साहब। ये 20 और 21 का जो ये उम्र भर याद रहेगा, अगर 21 में भी गड़बड़ रही। ऐसे स्टर्न वायरस और आते गए, ऐसे कठोर वायरस आते गए, तो बड़ा गंदा काम हो जाएगा, जिसको अभी तक वैक्सीन आई नहीं है। और इसका उल्टा क्या हो गया, लीनियंट, लचीला। अरे लचीला हो तो कहीं भी मोड़ लें, कठोर को नहीं मोड़ा जा सकता, सबसे बड़ी बात यह है।
चलिए 56वां सस्पिशन। अब तक 56, अब तक हमने कर लिए 56। चलिए बताइए 56 कर लिए। अब आप ये बताइए, सस्पेंड कर दिया तुम्हें, अब इससे ज्यादा ऐसा सामान्य शब्द कहां मिलेगा? सस्पेक्ट है ये, सस्पेक्ट को सस्पेंड कर दिया। देखो बेटा, जिसके ऊपर संदेह होता है ना, उसके ऊपर विश्वास नहीं होता है। जिसके ऊपर संदेह होता है उसके ऊपर डाउट होता है हमें, समझ गए? तो ट्रस्ट नहीं होता। तो डाउट का उल्टा ट्रस्ट। विम का अर्थ क्या होता है? रंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लॉजिबल, इनप्लॉजिबल, इम्प्लॉजिबल, अनप्लॉजिबल, डिसप्लॉजिबल, ये तो कॉमन सेंस वाला है कि इन लगाए, इम लगाए, अन लगाए, डिस लग जाए तो प्रीफिक्स की बातें हैं। बताइए क्या होगा इसका? अभी बताया था आपको एप्लॉड से, याद रखना। एप्लॉड से बताया था मैंने आपको इसका अर्थ, प्रशंसा करने वाला। एप्लॉड, प्लॉड, प्लॉड शब्द आ रहा है। अब इसका उल्टा क्या होगा ये आपको बताना है। जिसकी प्रशंसा कर सके वो प्लॉजिबल, प्रशंसा, और जिसकी प्रशंसा नहीं कर सके वो इम्प्लॉजिबल। गॉट इट? चलिए, इसमें ज्यादा आपका दिमाग लगवाने की जरूरत नहीं है। ये ध्यान रखना, इम लगेगा, अन नहीं लगेगा, डिस नहीं लगेगा, इन नहीं लगेगा, इम लगेगा। जैनियल, बताओ बेटा। 58। जेंटलमैन, आइडिया दे देता हूं। जेन्युइन, कुछ ऐसे शब्द हैं, है ना? बताओ। है तो पॉजिटिव, क्योंकि सर ऐसा शब्द पॉजिटिव ही होगा, और चारों तरफ नेगेटिव ही नेगेटिव आ रहे हैं इसमें। नीचे देख लो आप, सब शब्द नेगेटिव हैं। ना तो आप स्टिंगी हो, ना आप अनकाइंड हो, ना आप बोरिश हो, ना आप स्टूपिड हो। स्टूपिड तो मूर्ख हो गया। देखो, जनरेशन, जनरेशन, जनरेटर, है ना? सारे शब्द। जेनियल, ऐसा व्यक्ति जो क्या हो? मिलनसार हो, जो मिलने जुलने वाला हो। ठीक है। और जो बोरिश होता है वो लोगों से दूर रहता है, और लोग उसको अपने आप रिपल्सन, रिपल्सिव होते हैं वो लोग, ऐसे उनका जो पर्सनैलिटी ट्रेट होता है वो रिपल्सिव पर्सनैलिटी ट्रेट होता है। ठीक है, तो ये बोरिश होते हैं, और जीनियल होता है मिलनसार। चलिए 59 सेशन, 59, 59। जल्दी हम भी क्या करेंगे इसका, इस क्लास का हम जल्दी ही अब क्या करने वाले हैं? सेसेशन करने वाले हैं। ठीक है, आप समझ जाओ क्या कहना चाह रहा हूं मैं। ठीक है, क्या करने वाले हैं? सेसेशन करने वाले हैं। रेसेशन तो होता है, रेसेशन होता है कि क्या, आर्थिक मंदी हो गई, मंदी चल गई, मार्केट में चल रहा है रेसेशन। ठीक है, और इस रेसेशन को कब हम क्या करेंगे? इसका सेसेशन समापन, तो कमेंसमेंट, शुरुआत करना। एक तरह से अगर मैं कहूं, किंडल्ड
होता है शुरुआत करना, और एक्सटिंग्विश्ड इसका बुझा देना। ठीक है भाई, तो सेसेशन क्या होता है कि समापन समारोह, और कमेंसमेंट होता है शुरुआत करना। चलिए भाई, 60 पे पहुंच गए, 65 अपना आज का टारगेट। चलिए लास्ट 65, उसके बाद अपनी कक्षा यहीं खत्म होगी। हम भी सेशन कर देंगे इसका, प्रोक्रेस्टिनेट। बताइए भाई, 60वां। कुछ बड़ा लंबा शब्द आ गया क्या? छोड़ो इसको, तोड़ो। तोड़ोगे तो आपको अर्थ अपने आप पता चल जाएगा। ये सब ट्रिक बता दी आपको, अब इतने सारे हमने वोकैब देखी है तो इतना तो बता दोगे आप। ठीक है, प्रो मतलब आइडिया लगो। रिवीजन नहीं करवाया आपको, क्योंकि हमें इसको वाइंड अप करना है। नेक्स्ट वन वर्ड की अपनी क्लास है, तो वो भी हमें करनी है। तो प्रोक्रास्टिनेट का अर्थ क्या होता है बेटा? इसका अर्थ ये होता है देरी करना। ठीक है, देखो ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, देरी, प्रोक्रास्टिनेट देरी, और एक्सपीडिएट शीघ्र। ठीक है, ट्रियम ये भी बहुत कॉमन है। बहुत बार आपने किताबों में अपनी स्कूल के जो आपके सिलेबस उसमें भी आता है। जीत जाएंगे हम अगर तुम मेरे साथ हो, गाना सुना होगा आपने, विक्ट्री। तो विक्ट्री ये क्या हो गया? ये तो सिनोनिम हो गया, हमें तो एंटोनिम बताना है। सॉरी, डिफीट, मैं भी थोड़ा चकरा गया, डिफीट होगा इसका। तो विक्ट्री तो हो गया सिनोनिम बेटा, अभी तो गड़बड़ हो जाती। और डिफीट हो गया एंटोनिम। एग्जाम में यही होता है, हम भूल जाते हैं क्या सिनोनिम है, तो थोड़ा ध्यान रखा करो, ये एंटोनिम चल रहा है। रैनसिड, रन, रैन। बताओ भाई, 62वां। कम ऑन, गिव मी रिप्लाई। मत खाया करो ऐसी रोटियां और बासी। ठीक है, बासी, तो ये रहा स्टेल, ये कॉमनली यूज्ड वर्ड है, कॉमन आता है इसका। हम मतलब रैंसिड ना बोल के हम स्टेल बोल देते हैं, ये बहुत ज्यादा कॉमन शब्द है, इसका सिनोनिम हो गया ये। तो इसका उल्टा क्या हो गया? फ्रेश। चलिए भाई, आज की आखिरी स्लाइड, और उसके बाद में हम वन वर्ड पे चलेंगे फटाफट। वोकैब का जो सेशन है आपके, वोकैब की जो भरपाई है वो मैं कोशिश कर रहा हूं यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब वाली क्लासेस के माध्यम से करवाऊं। कर्व 63 वाला बताइए। तीनों ही शब्द कॉमन है, कर्व, क्रूक्ड, ग्रेटिंग। चलिए कर्व बताइए। अगर मैं कहूं रेजिस्टेंट, रोकना, अब तो आपको आंसर मिल ही गया, जब शब्द ही बोल दिया मैंने। तो अलाउ, परमिशन देना, ये लो सा। कर्व, रोकना, तो अलाउ, परमिशन देना। चलिए क्रूक्ड, क्रुक क्रुक क्रुक, क्रुक शब्द नेगेटिव है, बताइए भाई। ऐसे लोग क्या होते हैं, दिमाग से किसके होते हैं? क्रूक्ड पर्सन। और इसका उल्टा हो गया स्ट्रेट। अरे सर, एक ऐसा भी तो था, क्या था वो? मेंडरिंग,
वो तो सड़क थी सर घुमावदार। ये व्यक्ति क्या होते हैं, क्रूड होते हैं, बदमाश। ठीक है, मतलब क्रूक का मतलब ऐसे तो ट्विस्ट भी होता है, कई अर्थ निकलते हैं। ट्विस्ट देखो ये रहा, है ना, तो इसका उल्टा तो स्ट्रेट हो गया। चलिए, ग्रेटिंग, ग्रेटिफिकेशन, बताइए क्या होगा इसका। यहां पे इसका अर्थ क्या आ रहा है, आपने एक चीज नोट की कि म्यूजिकल अनम्यूजिकल दो तो ऐसे ऑप्शन आ गए। अनम्यूजिकल तो कुछ ना कुछ धुन से संबंधित है, और ध्वनि की बातें चल रही है, मतलब ध्वनि की, देखो सारी ध्वनि की बातें चल रही है। कैसे, म्यूजिकल धुन वाला, अनम्यूजिकल धुन ना होना। हॉर्श का मतलब होता है हार्श, खराब आवाज। स्ट्रीडेंट का मतलब होता है तीक्ष्ण, बहुत ही तेज, बहुत ही हाई हाई टोन में कान खराब हो जाए। तो ग्रेटिंग का मतलब भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, और ये हो गया बेटा अपना पॉजिटिव। और इस प्रकार से हमने पॉजिटिवली अपनी वोकैब पूरी कर ली है। ठीक है, मिलते हैं आपसे बाद में। और ये जितने भी एंटोनिम की हमने क्वेश्चंस करवाए, आपको 3 दिन की क्लास में पूरे याद करवाए हैं। याद होने चाहिए। इसका टेस्ट होगा आपके अनअकैडमी स्पेशल क्लास में, कभी भी हो सकता है, ध्यान रखना। और वहां पे तुम्हारी बैंड नहीं बजनी चाहिए, पहले बोल देता हूं। ठीक है, यूज माई कोड एसकेएस लाइव एंड गेट 10% डिस्काउंट। नेक्स्ट क्लास का समय हो चुका है, मिलते हैं बाद में। जय हिंद, जय भारत।